गुड इवनिंग एवरीवन। और देखिए आज हम कर रहे हैं कृषि में वृद्धि और विकास। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो कृषि है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ है और जो अर्थव्यवस्था है इनकी गतिविधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र आते हैं जैसे कि कृषि तथा वानिकी। प्राथमिक क्षेत्र में है मत्स्य पालन अर्थात मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में। खनन उत्खनन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के आधार पर रेड कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। देखिए प्राथमिक कार्य उन्हें कहेंगे हम जो हम सीधा प्रकृति से जुड़ रहे रहते हैं। तो इसमें कृषि वानिकी आ जाएगा, मत्स्य आ जाएगा और खनन और उत्खनन। इसमें मुख्य रूप से 3 कृषि वानिकी, मत्स्य मछली पकड़ना, खनन उत्खनन, ये 3 प्राथमिक क्षेत्र हो गए हमारे। सेकंड नंबर पर है द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण जिसे हम कहते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है और मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं का लेखांकन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को एक नए उत्पाद के रूप में तैयार करता है और औद्योगिक उत्पादन जैसे कपास उत्पादन, गन्ना उत्पादन, विनिर्माण आदि ये द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। और जो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में जो लोग लगे होते हैं उन्हें तो रेड कॉलर कहते हैं और जो द्वितीयक गतिविधियों में लगे रहते हैं उन्हें ब्लू कॉलर कहा जाता है। ठीक है। तीसरा क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवा प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों से माल का उत्पादन नहीं होता, लेकिन वे विनिर्माण की प्रक्रिया में उपभोक्ता तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र की गतिविधियों में जो लोग लगे रहते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर कहते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? रेड कॉलर। द्वितीयक क्षेत्र के लोगों को कहेंगे ब्लू कॉलर और तृतीयक क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? व्हाइट कॉलर कहेंगे। पिंक कॉलर कार्यकर्ता वह होते हैं जो पारंपरिक रूप से महिलाओं का काम माने जाने वाले काम के लिए रखा जाता है, जैसे फूल वाला, डे केयर वर्कर, नर्स इत्यादि। तो इस प्रकार से इन जो सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिसमें खुदरा क्षेत्र है, पर्यटन है, बैंकिंग है, बीमा है, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, ये सारे के सारे तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य है, खनन और उत्पादन है। ठीक है। और इस गतिविधि में जो लोग लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेड कॉलर कहते हैं। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र ये है। मुख्य रूप से क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र उत्पादों में अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है और इसमें मुख्य रूप से जो लोग लगे होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर कहा जाता है। कपास उत्पादन है, गन्ना उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन से संबंधित होता है, कपास और गन्ना उत्पादन क्षेत्र से। ब्लू कॉलर इन गतिविधियों में लगे हुए लोगों को कहते हैं। ठीक है। तृतीय है तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करता है और मुख्य रूप से इसमें जो लोग लगे रहते हैं उनको व्हाइट कॉलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर। और एक पिंक कॉलर और वह कार्यकर्ता जो मुख्य रूप से महिलाओं का काम करने के लिए जाना जाता है उसे हम ब्लू कॉलर कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, पर्यटन, बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सारी जितनी सेवाएं जुड़ी होती हैं हमारी ये तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। इस प्रकार से हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों ही क्षेत्र देख लिया, कौन कौन से लोगों को क्या क्या कहा जाता है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। अब है कार्य क्षेत्र के आधार पर। कार्य क्षेत्र का संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, दो मुख्य रूप से कार्य। अब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत तो रोजगार की शर्तें और विनियमित होते हैं, कर्मचारियों को सुनिश्चित काम और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जैसे विद्यालय, अस्पताल संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा असंगठित क्षेत्र। असंगठित श्रमिक है, घर आधारित श्रमिक या सब नियोजित श्रमिक, असंगठित मजदूर क्षेत्र आते हैं। इसमें इस क्षेत्र को कम आय, अस्थिर, अनियमित रोजगार के कारण किसी भी कारोबार संघ का सहयोग नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से 2 क्षेत्र हो गए कार्य क्षेत्र के आधार पर, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है। इस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के ऊपर कृषि
ये अर्थव्यवस्था के आधार के ऊपर मुख्य रूप से कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इनको हमने वर्गीकृत करके थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे जानकारी कल प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।